आइए आगे जानते हैं पार्ट 3 के इस भाग में कि गृह कार्य व्यवस्था में परिवार के सदस्यों की क्या भूमिका रहती है। अगर हम एकाकी परिवार की बात करें तो परिवार में पत्नी, पति और बच्चे या अन्य सदस्य माता पिता लोग रहते हैं और इस परिवार में गृह कार्य व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, अलग अलग किस प्रकार की भूमिका होगी, यह पढ़ते हैं। परिवार में पत्नी माता की भूमिका। हालांकि परिवार में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। स्त्री एक और माता के कर्तव्यों का निर्वाह करती है, दूसरी ओर पत्नी, बहन, भाभी और अनेकों पारिवारिक रिश्तों में बंधी होती है। घर के अंदर के कार्यों की देखभाल के अतिरिक्त आजकल आवश्यकता पड़ने पर स्त्री धनोपार्जन में भी परिवार को सहयोग प्रदान करती है, बाहर जाकर नौकरी करती है। स्त्री की भांति पुरुष भी एक नहीं अनेकों रिश्तों को परिवार के साथ निभाता है। पुरुष परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वहीं परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुरुष वर्ग की ही होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा तथा भौतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना भी पुरुष वर्ग का ही कर्तव्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, चाहे वह किसी भी रिश्ते अथवा संबंध का निर्वाह कर रहे हों, सभी की अपनी अपनी अहम भूमिका होती है। अतः परिवार की प्रत्येक इकाई या भूमिका महत्वपूर्ण है। गृह स्वामिनी के रूप में घर के सब कार्यों को भली प्रकार करना एक पत्नी या माता का पुनीत कार्य होता है। अपने माता पिता, सास ससुर की सेवा करना तथा अपने स्वभाव की सरलता के द्वारा एक आदर्श नारी की भूमिका को निभाना भी उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। माता के रूप में स्वस्थ संतान की उत्पत्ति करना, उसकी सेवा करना, उसका पालन पोषण करना व प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, जिससे परिवार में अच्छे बालक और सुयोग्य नागरिक विकसित हो सकें, उनका कर्तव्य है। स्त्री का कर्तव्य एक आदर्श पत्नी, आदर्श वधू और आदर्श माँ बनने का होना चाहिए, जिसके अनुसार वह अपनी सब भूमिका भली प्रकार से निभा सके। पति की भूमिका, पिता की भूमिका, दूसरे शब्दों में घर का मुखिया भी कहा जाता है। इनको घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की भूमिका निभानी पड़ती है। मुखिया वह स्तंभ होता है जिस पर पूरे परिवार का ढांचा खड़ा रहता है और इस स्तंभ अथवा मुखिया का मुख्य काम पूरे परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, मकान व सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा तथा भौतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना भी उसी का धर्म एवं कर्तव्य है। गृहस्थी के लिए सब साधन जुटाना उसका कर्तव्य है। गृहस्थी के भिन्न भिन्न कार्यों में रुचि लेना और स्त्री के साथ पूर्ण सहयोग देना भी इनका मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त पति को घर का मुखिया होने के नाते अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों को समझना होता है। उसे दूर के तथा निकट के नाते रिश्तेदारों के साथ अपने संबंध बनाए रखने तथा समय समय पर अपने सगे संबंधियों की सहायता के लिए तैयार होना पड़ता है। आगे देखते हैं परिवार में बच्चों एवं अन्य सदस्यों की क्या भूमिका होती है। प्रत्येक परिवार में पुत्र और पुत्रियों के भिन्न भिन्न कर्तव्य समझे जाते हैं। संतान रहित परिवार की कल्पना तो असंभव से प्रतीत होती है। प्रत्येक परिवार में, विशेषकर हिंदू परिवार में, पुत्र पुत्री का होना बहुत ही शुभ समझा जाता है। पुत्रियों को एक विशेष स्थान दिया गया है और पुत्र को भी एक विशेष स्थान दिया गया है। उन्हें उचित शिक्षा देकर भविष्य के लिए अच्छी गृहिणी और एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है। प्राचीन काल में तो कन्या को देवी की तरह पूजा जाता था तथा अब भी विशेष अवसरों पर उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है। पारिवारिक भारतीय परिवार में पति पत्नी, संतान के अतिरिक्त संयुक्त परिवार प्रणाली के आधार पर परिवार के अन्य सदस्य जैसे भाई भतीजा, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि भी होती हैं, जिनकी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। इन सदस्यों की अपनी सामर्थ्य, शक्ति एवं आयु के अनुकूल पारिवारिक गतिविधियों में समुचित योगदान अवश्य ही देना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की सहयोगपूर्ण भूमिका अति अनिवार्य और आवश्यक होती है।
इस प्रकार संपूर्ण परिवार को सुखी और समृद्धशाली बनाने हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। गृह कार्य व्यवस्था में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। कार्य व्यवस्था में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने से गृह कार्य की व्यवस्था उचित रूप से और सही ढंग से पूरी हो जाती है। इससे ना तो गृह कार्य अधूरे ही रह पाते हैं और न ही परिवार के किसी एक या दो सदस्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। परिवार के सभी सदस्यों में यदि गृह कार्यों का उचित बंटवारा कर दिया जाए तो गृहिणी को भी लाभ होता है तथा परिवार के सदस्य भी पारिवारिक कार्यों में सहयोग देकर संतोष का अनुभव करते हैं। बिना विचार विमर्श किए अथवा क्षमता और रुचि के विपरीत सौंपे गए कार्य थोपे गए या बोझ जैसे लगते हैं, उन्हें पूर्ण करना भार जैसा महसूस होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को घर का कुछ न कुछ कार्य सौंपने से उन्हें परिवार में अपने महत्व एवं स्थान का अनुमान हो जाता है। सदैव सुख दुख में सहयोगी होने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो तो गृह कार्य व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुचारू रूप से बनी रहती है। गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ है घर परिवार के समस्त कार्यों को सुनिश्चित ढंग से पूर्ण करना। गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने हेतु सभी गृह कार्यों को क्रमशः दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक तथा आकस्मिक कार्यों के रूप में विभक्त कर लेना चाहिए। प्रत्येक गृहिणी को क्रमशः 3 कर्तव्यों को पूर्ण करना अनिवार्य होता है: पत्नी के रूप में, माता के रूप में तथा गृह स्वामिनी के रूप में। गृह कार्य व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत है: गृह कार्यों का सुनियोजन, निर्धारित कार्य योजना का नियंत्रण, कार्यों का मूल्यांकन एवं कार्यों को करने की निपुणता। गृह कार्यों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं: आवश्यक साधनों का अभाव, पारिवारिक कलह एवं सूझबूझ की न्यूनता या कमी। गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पर्याप्त पारिवारिक आय का होना एक अनिवार्य शर्त है।